हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू आपकी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस पर नज़र रखी जाती है। अगर किसी टैक्स पेयर्स को ऐसा लगता है कि वो अपनी इनकम को कम शो करके अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल कर सकते हैं और अपनी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस को हाइड कर सकते हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके 26 AS और AIS से आपकी हर छोटी बड़ी ट्रांजैक्शंस को चेक कर सकता है, हर छोटी बड़ी ट्रांजैक्शंस की डिटेल को देख सकता है। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू असेसमेंट ईयर 2025-26 की इनकम टैक्स के रिटर्न्स को फाइल करने की ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले ये डेट 31 जुलाई 2025 थी, बट अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू इस डेट को 15 सितंबर 2025 कर दिया गया है। बट बहुत से ऐसे टैक्स पेयर्स हैं जो अपने इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल भी कर चुके हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू उनकी रिटर्न को प्रोसेस भी कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप उन टैक्स पेयर्स में से हैं जिन्होंने अभी तक अपनी असेसमेंट ईयर 2025-26 की इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल नहीं किया है, तो आप बहुत जल्द अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल कर लीजिए, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू आपकी ITR भी जल्द से जल्द प्रोसेस हो जाए और अगर आपका कोई भी रिफंड बनता है तो वो आपके अकाउंट में आ जाए। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र होती है। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू अगर आप कोई भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास उसकी इन्फॉर्मेशन पहले से ही चली जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बैंक में या अदर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ज़्यादा डिपॉजिट करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास बैंक के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। अगर आप अपने करंट अकाउंट में 50 लाख से ज़्यादा का डिपॉजिट करते हैं या विड्रॉल करते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उस केस में भी बैंक के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाती है। अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में अपने क्रेडिट कार्ड का 10 लाख से ज़्यादा का बिल चुकाते हैं तो बैंक के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं लेकिन उसको इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करते हुए हाइड कर सकते हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर पहले ही पहुँच जाती है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है। अगर आप किसी भी तरह का कोई भी शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या फिर आप कोई भी म्यूचुअल फंड्स को सेल परचेज करते हैं, आप प्रॉपर्टी को सेल परचेज करते हैं और वो सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप अपने इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करते हुए शो नहीं करते हैं, बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहले से ही ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है और उस केस में क्या होता है, फिर टैक्स पेयर के पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू नोटिस आ जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको सिर्फ यही एडवाइस देना चाहती हूँ कि जब भी आप अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करें तो आप किसी भी तरह की कोई भी इनकम को हाइड ना करें। आप अपनी हर छोटी बड़ी जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो आपकी छोटी बड़ी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस हैं या शॉर्ट वैल्यूज ट्रांजैक्शंस हैं, आपको अपने इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करते हुए उसे ज़रूर शो करना चाहिए, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपके पास कोई भी नोटिस आने के चांसेस ना हो। सो फ्रेंड्स, आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को कंटिन्यू देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल प्रोटेक्स कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस वंदना रहेजा को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, अगर आप असेसमेंट ईयर 2025-26 की इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल कराना चाहते हैं तो आप स्क्रीन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।